जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम दक्षिण भारत के कैलाश यानी कि श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमको श्रीशैलम कैसे पहुंचना है, श्रीशैलम में कहां रुकना है, निःशुल्क भोजन प्रसाद कहां मिलेगा, श्रीशैलम में कहां कहां घूमना है और अंत में ये भी जानेंगे कि श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने के लिए हमारा कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपको श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने के लिए सहूलियत मिले। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग हम कैसे पहुंचे। दोस्तों श्रीशैलम पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, एक एक करके सारी बातों को हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से आने के लिए आपका जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है आपका मरकापुर रोड। दोस्तों मरकापुर रोड से श्रीशैलम की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर की है। तो आप जिस भी शहर से आ रहे हैं तो आप मरकापुर रोड तक की आप टिकट करा लीजिए और मरकापुर उतर कर आप ये 90 किलोमीटर का जो सफर है वो आप बाई बस भी तय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बस की बात करूं तो बस की आपकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। आप इस वेबसाइट में जाके आंध्र प्रदेश स्टेट बस की वेबसाइट में जाके आप अपना ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूं दोस्तों तो ये आपका 160 रुपए आपका चार्ज लगेगा। तो बेटर ये है कि आप पहले ऑनलाइन बुकिंग करा लीजिए अगर आप मरकापुर तक आ रहे हैं तो। दोस्तों अगर आपको मरकापुर तक की ट्रेन नहीं मिलती है तो दूसरा है आपका ऑप्शन, वो है आपका कर्नूल सिटी रेलवे स्टेशन। दोस्तों कर्नूल सिटी से जो श्रीशैलम की दूरी है वो आपकी 180 किलोमीटर की पड़ती है। तो आप कर्नूल सिटी उतरकर वहां से 1.5 किलोमीटर पे है आपका बस स्टैंड, जो कि ऑटो वाला आपको छोड़ देगा 20 रुपए में। तो वहां जाकर आप बस पकड़िए और यहाँ की भी जो बस बुकिंग है ये भी आप इसी वेबसाइट में जाके यानी कि आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस में आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं और आप श्रीशैलम पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये 180 किलोमीटर का जो सफर है ये आपका 6 से 7 घंटा आपको लगेगा। और वही अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप मरकापुर से श्रीशैलम जाते हैं तो आपका लगभग 3 घंटा आपको लग जाता है मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों ये तो था आपका ट्रेन का ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद वही यात्री आते हैं जो कि नॉर्थ साइड से आते हैं। अगर आप साउथ से आ रहे हैं तो आपके लिए कर्नूल या फिर आपके लिए मरकापुर बेस्ट है, लेकिन अगर आप बस से सफर करना चाहते हैं या फिर अगर आप हैदराबाद तक आना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है हैदराबाद या फिर सिकंदराबाद। दोस्तों यहाँ से आपको डायरेक्ट श्रीशैलम के लिए बस मिल जाएगी, लेकिन इसकी जो दूरी है वो आपकी 230 किलोमीटर की है। तो आप हैदराबाद आइए और हैदराबाद से आप बस पकड़िए। बस का जो किराया है वो आपका 400 रुपए एक व्यक्ति का लग जाता है और इसकी भी जो बुकिंग होती है वो आपकी आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट में होती है और साथ ही साथ आप तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस बुक कर सकते हैं। और तीसरे माध्यम की बात करूं दोस्तों, वो है आपका फ्लाइट से है। दोस्तों अगर आपका जरिया फ्लाइट है तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है आपका हैदराबाद। तो यहाँ पे हैदराबाद आइए और हैदराबाद से आपको अगेन बस से आपको ये यात्रा तय करनी पड़ेगी और ये यात्रा जो है 260 किलोमीटर की है, जो कि आपको बस वाला 10 से 11 घंटा लेगा और आपको श्रीशैलम पहुंचा देगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। हम श्रीशैलम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम श्रीशैलम में रुके कहाँ, ठहराव कहाँ करें। दोस्तों यहाँ पे रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका श्रीशैलम देवस्थानम की तरफ से ट्रस्ट का रूम आपको दिया जाता है और मंदिर परिसर के आसपास आपको श्रीशैलम देवस्थानम के ट्रस्ट देखने को मिलेंगे। तो आप वहां जाके स्टे कर सकते हैं। एसी और नॉन एसी दोनों आपको रूम मिल जाएंगे। तो आप जो भी रूम लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो जितने भी सदन है यानी कि जितने भी गेस्ट हाउस हैं ट्रस्ट की तरफ से, इनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऑनलाइन कहाँ से होती है दोस्तों, ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाके आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूं तो नॉन एसी का जो कॉस्ट है वो आपका 300 रुपए पर डे का पड़ता है और वही अगर मैं बात करूं दोस्तों एसी का 1000 रुपए पड़ता है। और इसका जो चेक इन और चेकआउट टाइम है वो 8 बजे से लेके अगली सुबह 8 बजे तक का है। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, वहां पे बनी हुई है आंध्र प्रदेश टूरिज्म की होटल। तो आप उस होटल में जाके भी आप अपना स्टे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूं पर डे तो ये आपका 700 रुपए से लेकर 1000-1200 तक का आपको रूम देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ट्रस्ट के रूम में नहीं रुकना चाहते हैं तो आप वहाँ पे आंध्र प्रदेश टूरिज्म की तरफ से बनाई गई होटल पे भी आप जाके स्टे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि अब हमको दर्शन करना है। दोस्तों दर्शन करने से पहले हमको और भी कुछ चीजें जाननी ज्यादा जरूरी है, उसके बाद हम दर्शन के लिए बढ़ते हैं। दोस्तों दर्शन करने से पहले सबसे पहली चीज तो है कि आपको लेना पड़ेगा एक एक्सेस कार्ड। एक्सेस कार्ड यानी कि एक प्रकार से यात्रा पर्ची है, तो वो आप यात्रा पर्ची निकलवा लीजिए। यात्रा पर्ची आपको मंदिर के गेट से आपको सामने ही मिलेगा, वहां आप अपनी एक्सेस कार्ड निकलवा लीजिए। यहाँ पे एक्सेस कार्ड 2 प्रकार से होती है। एक तो ये कि अगर आप फ्री दर्शन पास लेते हैं तो आप आराम से नॉर्मल लाइन जो होती है उस लाइन में लग के जितना भी 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लगेगा उस लाइन में आप लगिए और भोलेनाथ का दर्शन करिए। और दूसरा यहाँ पे आपको एक मिलता है शीघ्र पास दर्शन, यानी कि यहाँ पे एक वीआईपी पास मिलता है जिसका जो कॉस्ट होता है वो 150 रुपए का होता है। अगर आप वीआईपी पास लेते हैं यानी कि शीघ्र पास लेते हैं तो ये आपका आधे से 1 घंटे में दर्शन हो जाएगा भोलेनाथ का। ये आपको ऑनलाइन भी निकल जाएगी, तो आप इसी वेबसाइट में जाके ये दर्शन पास आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि मंदिर परिसर में आपको मोबाइल, कैमरा, बैग ये सब ले जाना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों आपको जहाँ पे दर्शन पास है उसी के बगल में आपको बना है मोबाइल लॉकर, तो वहाँ फ्री लॉकर सर्विस है, तो आप वहाँ अपना मोबाइल रख दीजिए, कैमरे रख दीजिए। वहाँ पे शू काउंटर भी है, तो आप अपने जूते चप्पल भी वहाँ रख दीजिए और मंदिर परिसर के अंदर हम प्रवेश करते हैं। लाइन में लगते हैं, भोलेनाथ का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लाइन में चलते चलते आपको नंदी जी का दर्शन करना है, आप नंदी स्वामी का दर्शन करिए और आगे बढ़ते हुए हम गर्भगृह पहुंचते हैं और यहाँ पे हम श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का हम दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, अपनी विशेष मांगते हैं और हम ओम नमः शिवाय कहते हुए हम मंदिर परिसर से बाहर आते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि हमको लाइन में कितना समय लगेगा दर्शन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे ये चीज जानने से पहले हम ये समझते हैं कि हमको श्रीशैलम जाना कब चाहिए, सबसे उचित समय कौन सा रहेगा। दोस्तों श्रीशैलम जाने के लिए सबसे बेस्ट समय है वो है आपका विंटर का समय, यानी कि सितंबर अक्टूबर के बाद से आप जनवरी फरवरी तक जाइए, आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वही बात करूं किसी पर्व में, यानी कि शिव जी की जैसे महाशिवरात्रि हो गया, सावन का महीना हो गया, तो आपको काफी ज्यादा वहां भीड़ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप इन पर्व में आते हैं, यानी कि शिवरात्रि हो गई, सावन का महीना हो गया, तो इन सब अगर मंथ में आते हैं तो आपका जो दर्शन में लाइन लगेगा वो आपका 4 घंटे 5 घंटे भी आपको लग जाते हैं। लेकिन अगर वही बात करूंगा अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं, यानी कि अगर आप सितंबर अक्टूबर के आसपास आते हैं, तो वहां पे आपको आराम से 1.5 से 2 घंटे में दर्शन हो जाएगा भोलेनाथ का। चलिए दोस्तों इसी के साथ ये भी बात कर लेते हैं कि हमको श्रीशैलम में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों श्रीशैलम 2 दिन सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अलावा और भी बहुत सारे कुछ छोटे छोटे प्लेस हैं, वहां भी हमको जाना है, तो उसके लिए आपको 1 दिन और ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप 2 दिन रुकिए, 2 दिन आपके लिए सफिशिएंट है श्रीशैलम के आसपास जगहों को घूमने के लिए और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है श्रीशैलम में। दोस्तों हालांकि आपके पास ढेर सारे ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे खाने पीने के लिए, क्योंकि श्रीशैलम एक पर्वत पे बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वो है आपका श्रीशैलम देवस्थानम की तरफ से आपको फ्री अन्न प्रसाद भोजन आपको दिया जाता है। दोस्तों वहाँ पे मंदिर परिसर के ठीक बगल में एक बना है अन्न प्रसाद, जो कि आपको वहाँ पे फ्री भोजन मिलता है, तो आप वहाँ जाके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वहाँ का सुबह का नाश्ता भी दिया जाता है और आपको लंच और डिनर भी दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो 11 बजे से 2 बजे तक आपको वहाँ लंच दिया जाता है, और वही अगर मैं शाम की बात करूँ दोस्तों तो वो आपको 6 बजे से 9 बजे तक डिनर दिया जाता है। तो अगर आप मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भोजन करना चाहते हैं तो आप ये जाके फ्री अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन है आपके पास वहाँ के प्राइवेट होटल्स, वहाँ के भोजनालय। दोस्तों मंदिर परिसर के कैंपस में आसपास में 1 किलोमीटर के दायरे में ढेर सारे भोजनालय और रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप अपने भोजन कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल कॉस्ट होता है 80 रुपए 100 रुपए में आपको थाली के हिसाब से खाना मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि हमने भोलेनाथ का दर्शन किया है, तो हमको यहाँ पे भोग लगा प्रसाद भी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको लाडू प्रसाद मिलता है, यानी कि एक लड्डू प्रसाद मिलता है। लड्डू प्रसाद वहाँ के आप काउंटर में जाके ले सकते हैं। यहाँ पे जो लाडू का जो रेट है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे रेट है। 15 रुपए वाली भी है, 5 रुपए वाली भी है और 60 रुपए वाली भी है। तीनों का महत्व अलग अलग है। प्रसाद वही है, सब भोलेनाथ का ही प्रसाद है, तो आप जो भी प्रसाद चाहते हैं आप वो प्रसाद वहाँ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद और कौन कौन से स्थान पे घूमना है। सबसे पहला स्थान है आपका पाताल गंगा। पाताल गंगा दोस्तों कहने का मतलब है वहां पे घाट बना हुआ है कृष्णा नदी के पास, तो हमको वहां जाना है और कृष्णा नदी में डुबकी लगाना है और स्नान करना है। पाताल गंगा कैसे पहुंचेंगे उसकी बात करते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका पाताल गंगा का सीढ़ी मिलेगा, जो कि आपको घाट तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे घाट पे जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि आप सीढ़ी के माध्यम से चले जाइए, 650 सीढ़ी है, तो वो सीढ़ी आप उतर कर नीचे घाट पे जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास रोप वे का। दोस्तों वहाँ पे रोप वे बना हुआ है, 65 रुपए लगता है एक व्यक्ति का जाने और वापस आने तक का। तो वहाँ आप कृष्णा नदी में स्नान करिए और कुछ समय वहाँ बिताइए। अगर आप बोटिंग में इंटरेस्ट है तो वहाँ बोटिंग करके वहीं कृष्णा नदी पे बना हुआ है डैम, और उस डैम पे चलता है हाइड्रो पावर प्लांट, तो वहाँ भी जाके आप बोटिंग करके ये सारी चीज घूम सकते हैं। बोट वाला आपसे 50 रुपए शुल्क लेगा और आपको वो डैम का नजारा दिखाकर आपको वापस घाट पे लाके छोड़ देगा। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, यानी कि दूसरे स्थान की, वो है आपका साक्षी गणपति मंदिर। दोस्तों मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर की दूरी पे बना है आपका साक्षी गणपति मंदिर। यहाँ गणेश जी के दोस्तों आप दर्शन करिए। यहाँ अगर आप दर्शन नहीं करते हैं तो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दर्शन आपकी अधूरी रह जाती है, ऐसा कहना है लोगों का। तो यहाँ आप जरूर दर्शन करिए। यहाँ पे गणेश भगवान जी की मूर्ति विराजित है, तो आप इनके दर्शन करिए। और बढ़ते हैं हम अगले स्थान की, वो है आपका चेंचू लक्ष्मी म्यूजियम। दोस्तों ये एक प्रकार से म्यूजियम है, संग्रहालय है, जहाँ पे आपको स्वदेशी जनजातियों के जीवन का एक झलक आपको देखने को मिलेगा। तो इस म्यूजियम में भी आप अपना कुछ समय बिताइए, काफी अच्छा आपको नजारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप रहिए। इसका जो दूरी है वो आपका 1 किलोमीटर है मंदिर परिसर से। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, वो है आपका हटकेश्वर मंदिर। दोस्तों हटकेश्वर मंदिर में शिव जी की प्रतिमा है, तो यहाँ पे आप दर्शन करिए। ये वही मंदिर है दोस्तों जहाँ पे शिव जी ने राक्षस त्रिपुरापुर का वध किया था। तो यहाँ पे आप शिव जी का दर्शन करिए, अपने मत्थे टेकिए और आगे बढ़ते हैं हम अगले स्थान की, वो है आपका पालधारा
पंचधारा। दोस्तों पालधारा पंचधारा नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक वाटरफॉल है और यही वाटरफॉल आपका आगे चलकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको पहले 160 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नजारा मिलेगा, वहाँ पे आप फोटोशूट भी करवा सकते हैं अगर आप फोटोशूट में इंटरेस्ट रखते हैं। ये मंदिर परिसर से आपका 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। चलिए दोस्तों आखिरी स्थान की बात करते हैं जो कि मंदिर परिसर में ही हमारा, वो है आपका ब्रह्मरामा जी का मंदिर। दोस्तों इस मंदिर में माता सती का यहाँ पे गर्दन गिरा था, जो कि ये 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ भी है और ये हमारे मल्लिकार्जुन टेम्पल के ठीक पीछे आपका ब्रह्मरामा मंदिर मिलेगा। तो आप यहाँ दर्शन करिए, माता जी का दर्शन करिए, मत्थे टेकिए और यहाँ पे आगे बढ़िए। दोस्तों ये कुछ आपके विजिटिंग प्लेस थे जहाँ पे आपको श्रीशैलम को कवर करना है। बात करते दोस्तों कि हमको ये सारे जगह घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा, हमारा माध्यम क्या होगा। दोस्तों आपको वहाँ पे मंदिर परिसर के आसपास बहुत सारे ढेर सारे आपको ऑटो वाले देखने को मिल जाएंगे। ऑटो वाला आपका 150 रुपए 200 रुपए आपका लेते हैं एक व्यक्ति का और इन सारे जगहों को घुमाकर 1-2 घंटे में आपको वापस मंदिर परिसर छोड़ देते हैं। आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करा लीजिएगा क्योंकि उनका रेट थोड़ा सा हाई फाई रहता है, तो आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कराकर इन सारे मंदिर को आप घूम सकते हैं, जो कि आपका 150 से 200 रुपए पर व्यक्ति लेते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि हमको श्रीशैलम यात्रा का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं और अगर आप ट्रस्ट के रूम में रुकते हैं और अन्न प्रसाद में भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका एक व्यक्ति का जो किराया है दोस्तों वो आपका 1500 से 2000 रुपए आपका लगभग पड़ जाएगा, जो कि पूरे श्रीशैलम को घूमने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों इस फेयर में मैंने आपके बस की टिकट को इंक्लूड किया है, जहां से भी आप आएंगे, चाहे आप कर्नूल सिटी से आइए, चाहे आप मरकापुर रोड से आइए, चाहे आप हैदराबाद से आइए, यहाँ पे मैंने बस की टिकट को इंक्लूड किया है। 2000 रुपए आपके लिए सफिशिएंट है पूरे मल्लिकार्जुन घूमने के लिए। यहाँ पे आप ट्रेन और अपने फ्लाइट की टिकट को अलग से ऐड कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था श्रीशैलम ट्रिप का पूरा वर्णन। अगर आपको इसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावत्स आईडी में विजिट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको वहाँ पे रिस्पांस मिलेगा आपकी जो भी क्वेरी है। और मेरे चैनल यात्रावत्स को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई यात्रा के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, ओम नमः शिवाय। आपकी यात्रा मंगलमय हो।